कुछ लोगों को यही डर लगता है, यार करूं लेकिन फेल जाऊं तो, मैं करूं तो फेल जाऊं तो। दुनिया में कोई इंसान देखा है आपने जो फेलियर हुए बिना सक्सेस हुआ हो? कभी कभी तो सक्सेस का रास्ता ही फेलियर बनाती है, और इसलिए फेलियर से घबराना ये जिंदगी नहीं होती दोस्तों। जो किनारे पर खड़ा है वो डूबता नहीं दोस्तों, जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है और डूबते हुए तैरना भी सीख भी लेता है जी। किनारे पर खड़े रह करके लहरें गिनते हुए जिंदगी पूरी कर देता है जी। जो लहरों को पार करने का तो सामर्थ्य उसमें आता है, जो तालाब में, नदी में, समंदर में कूदने की का लोहा लेकर के चलता है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं की अपेक्षा करते थे। ये सारी समस्या की जड़ क्या है? ये जड़ ये है कि आप कुछ बनना चाहते हैं। एक बार मन में तय कर लीजिए कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। जब तक बनना चाहता हूं आप सोचते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। आप अपनी स्वतंत्रता को एक प्रकार से समर्पित कर देते हैं। एक प्रकार से आप उस एक पाने के लिए गुलाम बन जाते हैं उसके, और इसलिए आपकी सारी जिंदगी सिकुड़ती चली जाती है। जिंदगी में बनने के सपने निराशा की गारंटी है जी। क्योंकि आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बने, समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन घर आने के बाद यार डॉक्टर बनना था नहीं बना, डॉक्टर बनना था नहीं बना, यही रोते रहते हैं। और इसलिए क्राइंग की दुनिया नहीं, ट्राइंग की दुनिया चाहिए। रोते रहना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप कम से कम कुछ करने का सपना देखिए, और करने का जब सपना देखते हैं उसमें से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। नया करने का इरादा पैदा होता है, नया इरादा संकल्प बन जाता है, फिर एक बार आगे बढ़ने का मन कर जाता है, और आप करते चलते हैं और बनते चलते हैं। आपको भी पता नहीं होता है क्या बनने निकले थे, क्यों बनने निकले थे। करते करते ही जो बन गए उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका आपका एक्सपीरियंस की ताकत, उसका आपका कॉन्फिडेंस, इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए मैं आप सभी नौजवानों से आग्रह करूंगा, ये कैरियर नाम का शब्द कुछ बनना तय करके करने से आप गुलाम हो जाते हैं। फिर सारा सोच, दिनचर्या, जीवन, यार, दोस्त सब उसी में सिमट जाता है। करने का इरादा होगा तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने आप को फिट रखना, ये अपने माँ बाप की विरासत के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। वो विरासत में आपको ऊंचाई दे सकते हैं, विरासत में चमड़ी का कलर दे सकते हैं, विरासत में बढ़िया आंखें दे सकते हैं, नाक नक्शे दे सकते हैं, लेकिन भीतर की तबीयत तो आपको संभालनी ही होती है। और मेरा अनुभव कहता है कि एक डिटैचमेंट जो होता है वो अपने आप एक बहुत बड़ी ताकत होता है। और दूसरा, नियमों से जिंदगी जीने से आप जिस काम के लिए निकले हो उस काम के लिए अपने आप को योग्य बना सकते हो। हमने जहां है वहां किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। हो सके उतना हमने जीवन ऐसा जीना चाहिए कि कभी किसी पर बोझ न बने। मैंने जो पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है, उससे मुझे लगता है कि कभी कभी इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ा बोझ बन जाती है, बड़ा संकट बन जाती है। और इसलिए मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने कुछ बनने के सपने देखे होते हैं। सपने देखने चाहिए, लेकिन कुछ बनने के बजाय कुछ करने के सपने देखने चाहिए। कभी क्या होता है कि मान लीजिए
हम छोटे होते हैं तो परिवार में कोई भी मेहमान आता है तो हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, सबको परिचय करवाते हैं। ये बेटा है ना, उसको डॉक्टर बनाना है, ये बेटी है, इसको इंजीनियर बनाना है। तो दिमाग में बचपन से ही घुस जाता है कि मैं डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। और 10वीं 12वीं कक्षा में आते आते गाड़ी लुढ़क जाती है। फिर कहीं एडमिशन मिलता नहीं, तो और फिर कहीं नौकरी कर लेता है, कहीं टीचर बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो जीवन भर गाली देता है अपने आप को। देखिए, डॉक्टर बनना था, टीचर बन गया, डॉक्टर बनना था, क्लार्क बन गया, डॉक्टर बनना था, ड्राइवर बन गया। वो जिंदगी भर रोता रहता है, जो बना है उसका आनंद भी नहीं ले पाता है। और इसलिए कुछ करने के सपने देखें और थोड़ा बहुत भी कर लें तो जीवन को इतना संतोष मिलता है, इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना आनंद मिलता है, और अधिक कुछ करने की ताकत भी मिलती है। हम बाहरी कारण बहुत ढूंढते हैं। ये बाहरी कारण हम तब ढूंढते हैं जब खुद ही कंफ्यूज हो, खुद पर भरोसा न हो। जैसे जीवन में पहली बार परीक्षा दे रहे हो, घर में कोई टीवी जोर से चालू कर देगा और आवाज आएगी तो भी हम चिड़चिड़ापन करते होंगे। माँ खाने पर बुलाती होगी तो भी चिड़चिड़ापन करते होंगे। दूसरी तरफ अपने किसी यार दोस्त का फोन आ गया तो घंटे भर बातें भी करते होंगे। आपको नहीं लगता है कि आप स्वयं अपने विषय में ही कंफ्यूज है? दोस्तों, खुद को पहचानना बहुत जरूरी होता है। आप एक काम कीजिए, बहुत दूर का देखने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर कोई बहन हो या आपके मित्र की बहन हो जिसने 10वीं और 12वीं के एग्जाम दे रही हो या देने वाली हो, आपने देखा होगा 10वीं के एग्जाम हो, 12वीं के एग्जाम हो, तो भी घर में लड़कियां माँ को काम में मदद करती ही है। कभी सोचा है उनके अंदर ये कौन सी ऐसी ताकत है कि वे माँ के साथ घर काम में मदद भी करती हैं और परीक्षा में लड़कों से आजकल लड़कियां बहुत आगे निकल जाती हैं। थोड़ा आप ऑब्जर्व कीजिए अपने अगल बगल में, आपको ध्यान में आ जाएगा कि बाहरी कारणों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कारण भीतर का होता है। खुद पर अविश्वास होता है ना, तो फिर आत्मविश्वास क्या काम करेगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जैसे जैसे आत्मविश्वास का अभाव होता है वैसे वैसे अंधविश्वास का प्रभाव बढ़ जाता है। और फिर अंधविश्वास में हम बाहरी कारण ढूंढते रहते हैं, बाहरी कारणों के रास्ते खोजते रहते हैं। कुछ तो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कहते हैं आरंभेश्वरा। हर दिन एक नया विचार, हर दिन एक नई इच्छा, हर दिन एक नया संकल्प, और फिर उस संकल्प का बाल मृत्यु हो जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेरा तो साफ मानना है दोस्तों, बदलती हुई इच्छाओं को लोग तरंग कहते हैं। हमारे साथी, यार, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता मजाक उड़ाते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा, इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए। और जब इच्छा स्थिर होती है ना, तभी तो संकल्प बनती है। और संकल्प वांझ नहीं हो सकते। संकल्प के साथ पुरुषार्थ जुड़ता है, और जब पुरुषार्थ जुड़ता है तब संकल्प सिद्धि बन जाता है। और इसलिए तो मैं कहता हूं कि इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू सिद्धि। मुझे विश्वास है कि आपके जीवन यात्रा में भी सिद्धि आपके चरण चूमने आ जाएगी। अपने आप को खपा दीजिए, अपने संकल्प के लिए खपा दीजिए।